आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब धाम निंगाणा जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, जब ते साध संगति मोहि पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संगी हम कऊ बिन आई। जो प्रभ कीनो सो भला मानियो, ए सुमति साधु ते पाई। सब मही रवि रहिया, प्रभु एक पेखी पेखी नानक भिक्षाई। पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक ऊंचे दर्जे के संत हुए हैं। राबिया बसरी भी ऊंचे दर्जे की एक ऐसी फ़कीर हुई। एक बार उनके पास दो फ़कीर आए। राबिया ने कहा, परमात्मा की कोई बात सुनाओ। एक फ़कीर ने कहा, जो परमात्मा की ओर से आए, दुख को प्यार से सह लें, वह सच्चा शिष्य है। राबिया कहने लगी कि इसमें अहंकार की बू है, कोई इससे ऊंची बात कहो। दूसरा फ़कीर बोला कि परमात्मा की ओर से जो तकलीफ़, बीमारी, तंगी, दुख आए, उसको सुख मानकर भोग लेना चाहिए। राबिया ने कहा, यह भी ठीक नहीं, कोई इससे भी अच्छी बात सुनाओ। उन्होंने कहा, फिर आप ही बताओ। राबिया बोली, मैं उसको फ़कीर समझती हूँ जिसको सुख दुख का कोई एहसास ही ना हो। यही गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, सुख दुख दोनों सम कर जाने, अवरी मानो अपमाना। एक बार बड़े महाराज जी ने जब ये कहानी सुनाई तो एक सत्संगी ने कहा, हुजूर, और तो सारे दुख सह जाते हैं, अब अपनी निंदा भी सुनी जा सकती, लेकिन गुरु की निंदा नहीं सही जाती। बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, अगर कोई गुरु की निंदा करे तो आप वहाँ से चुपचाप उठकर चले आओ। रही अपनी निंदा और स्तुति, आप न निंदा में नाराज़ हों न स्तुति में खुश। एक हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंकते हैं, वह चुपचाप चला रहा है, उनके भौंकने की परवाह नहीं करता। इसी तरह जो मालिक के प्यार में रंगा हुआ है, दुनिया उसको जो मर्जी कहे, वह परवाह नहीं करता। एक वाले खान की लोक कथा से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपना शारीरिक और मानसिक योग्यता की बजाय इस प्रकार की सूद से भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। एक आँख वाले खान का एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। उसका पिता शराबी था और मोची का काम करता था। उसकी माँ वैश्या थी। एक रात जब उसके पिता शराब खाने से लौटा तो उसने खान को बंदगी करते देखा। उसे बंदगी करते देखकर वह गुस्से में इतना लाल पीला हो गया कि उसने शराब की बोतल उसके माथे पे दे मारी, जिससे खान एक आँख से अंधा हो गया। शराब और खून से लथपथ खान स्तब्ध सा पड़ा था कि उसे परमात्मा की आवाज़ सुनाई दी, नौजवान खान, डरो नहीं, क्योंकि तुम अपने अंदर मेरी आवाज़ सुनोगे और तुम इतने सूझवान बन जाओगे कि अपनी एक आँख से ही लोगों के दिल को अंदर झांक सकोगे। एक आँख वाला खान एक चलता फिरता कथावाचक बन गया। उसमें इतना आकर्षण था कि जहाँ कहाँ भी वह रुकता, एक विशाल भीड़ इकट्ठी हो जाती। कहा जाता है कि जब बोलता तो चिड़िया चहचहाना बंद कर देती, पुष्प उसकी ओर झुक जाते और उसकी सुनहरी जीवा से निकले प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनते। उस शहर का बादशाह बूढ़ा हो चुका था। उसका कोई बेटा नहीं था और वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। इस संबंध में उसने अपने शयन कक्ष में होने वाली सभा में एक आँख वाले खान को ही बुलाया। सभा में सभी खास वजीर बुलाए गए थे और उन्हें यह मौका दिया गया कि वे बादशाह को उत्तराधिकारी बनने की योग्यता बारे अपनी अपनी कारगुजारी बयान करें। वज़ीर इस बात से बेखबर थे कि एक वाले खान को उनके दिलों में झांक कर ये देखने के लिए कहा गया था कि उनके शब्दों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले खजाना वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने 10 नए कर लगाए हैं और शाही खजाने में सोने चांदी को दोगुना कर दिया। बहुत खूब, राजा ने कहा, पर मुझे ये बताओ कि गरीब अभी तक गरीब क्यों है और भिखारी अभी तक भी क्यों मांग रहे हैं? शायद अल्लाह को यही मंजूर है, खजाना वज़ीर ने जवाब दिया। इसके बाद मुख्य काजी बोला, बादशाह सलामत, मैंने 100 नए कानून बनाए हैं और मुल्क के कोने कोने में कानूनी बंदोबस्त किया है। बहुत खूब, राजा ने कहा, पर मुझे ये बताओ कि अभी भी गरीब आदमी जंजीरों में क्यों है और उनकी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाती? शायद अल्लाह को यही मंजूर है, मुख्य काजी ने जवाब दिया। अंत में बड़े मौलवी साहब बोले, बादशाह सलामत, मैंने हज़ारों लोगों को मुसलमान बनाया और मस्जिदों को मोमिनों से भर दिया है। बहुत खूब, बादशाह ने कहा,
पर मुझे ये बताओ कि गरीब लोग मस्जिद में आकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते और मौलवियों की नसीहतें सुनने की बजाय एक वाले खान की कथाएं सुनना क्यों पसंद करते हैं? ये सब शैतान का काम है, मौलवी साहब ने जवाब दिया। अंत में बादशाह ने एक आँख वाले खान की ओर नज़र डाली और उन तीनों वज़ीरों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे पूछा कि इन तीनों के राजा बनने के दावे के बारे में आपकी क्या राय? खान ने अपनी एक आंख बंद की और इन तीनों वज़ीरों के दिलों में झांक कर देखा और अपने अंदर अल्लाह की आवाज़ को सुना। फिर बड़े अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं कहता हूँ कि हमारी रियाया अपने अंदर की खुदाई दौलत से माया माल होती है, न कि व्यापार और कर लगाने से। मैं कहता हूँ कि आपकी रियाया अल्लाह के इसके कानून से सुकून पाती है, न कि इन सिपाहियों के कौड़ों और जंजीरों से। मैं कहता हूँ कि आपकी रियाया अपने मस्तकों में गूंज रही इलाही दोनों पर नाचती है, न कि मस्जिदों में घुटने टेक कर इबादत करने से। ये शब्द सुनते ही तीनों वज़ीर खान को खामोश करने के लिए उसकी और लपके। बादशाह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक और कहा, उसे पूरी बात कहने दो। खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं कहता हूँ कि आपके राज में हर इंसान को, चाहे वह अमीर है या गरीब आदमी है या औरत, मुसलमान है या यहूदी, यह अधिकार है कि वह अल्लाह की आवाज़ को सुने, उसका दीदार करें और ये जाने कि अल्लाह उसे प्यार करता है। बादशाह सलामत, सच तो ये है कि इन वज़ीरों से कहीं ज़्यादा अल्लाह आपके रिया से प्यार करता है। एक नीची जाति के घुमक्कड़ कथावाचक के मुँह से इस प्रकार की आलोचना सुनकर वज़ीर आग बुबूला हो उठे और खान को पीटने लगे। ठहरो, बादशाह ने अपने बिस्तर से उठते हुए कड़क कर कहा, खान ने सच कहा है और मैं उससे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। किंतु हुजूर, बड़े काजी ने अर्ज़ की, वह तो एक मोची का बेटा है और उसकी माँ एक आम वेश्या है। बेशक वह ऐसा ही था, पर आज से वह मेरा बेटा है और कल वह तुम्हारा बादशाह होगा। बादशाह ने जवाब दिया। इस प्रकार खान बादशाह बन गया। उस छोटे से छोटे दर्जे के आदमी में यह परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि वह एक सूझवान व्यक्ति था। वह अंतर में प्रभु की आवाज़ को सुनता था। उसकी एक आँख थी, पर उसका जीवन प्रकाश से परिपूर्ण था। आनंद आनंद।